तो दोस्तों हम आ गए हैं फिर से एक न्यू कहानी को लेके। तो दोस्तों आज की कहानी है चिड़िया की टमाटर की खेती की कहानी। यह कहानी एक छोटे सी चिड़िया की है। चिड़िया हमेशा पेड़ों और झाड़ियों के बीच उड़ती रहती थी और उसे खाने के लिए अक्सर दाने और फल ही मिलते थे। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं खुद भी कुछ उगा सकूं तो कितना अच्छा होगा। यह विचार उसके मन में तब आया जब उसने खेतों में उगते हुए टमाटर को देखा। लाल और रसीले टमाटर को देखकर चिड़िया को बहुत अच्छा लगा और उसने ठान लिया कि वह भी अपनी छोटी सी बगिया में टमाटर उगाएंगी। चिड़िया ने सबसे पहले अपने घर के पास एक छोटे से खेत को देखा। यह खेत खाली था और वहाँ कोई उपजाऊ घास और झाड़ियाँ उग रही थी। चिड़िया ने को यह जगह बहुत पसंद आई क्योंकि यहाँ सूरज की रोशनी अच्छी तरह से आती थी और मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ लग रही थी। चिड़िया ने धीरे धीरे अपनी योजनाएं बनानी शुरू की। उसने सोचा कि अगर वह टमाटर उगाने में सफल हो गई तो उसे न केवल खाने के लिए ताज़े टमाटर मिलेंगे बल्कि वह अन्य पंछियों और जानवरों के साथ भी इसे बांट सकेगी। चिड़िया ने अपने छोटे से खेत में काम शुरू किया। सबसे पहले उसने वहाँ की सारी घास और झाड़ियों को हटा दिया। फिर उसने अपनी चोंच से ज़मीन खोदनी शुरू की ताकि मिट्टी नरम हो सके। चिड़िया ने सोचा कि अब उसे अच्छे बीज की ज़रूरत है। वह कई दिनों तक आसपास के खेतों में उड़ती रही और लोगों से टमाटर के बीज मांगने लगी। एक दिन उसे एक बड़े खेत के किसान से कुछ अच्छे टमाटर के बीज मिले। वह बहुत खुश हुई और बीज लेकर वापस अपने खेत पर आ गई। चिड़िया ने बीजों को खेत में बोने का काम शुरू किया। उसने बीजों को एक एक कर ध्यान से गड्ढे में डाला और फिर ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब उसे इंतज़ार था कि कब बीजों से छोटे छोटे पौधे उगेंगे। कुछ दिन बाद उसने देखा कि बीजों से छोटे छोटे पौधे निकल आए थे। चिड़िया बहुत खुश हुई, अब तो मेरा टमाटर खेत हो गया। लेकिन उसे यह भी समझ में आया कि पौधों को पानी देना और उनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी था। वह रोज़ सुबह और शाम को अपने खेत में जाती और पौधे को पानी देती थी। कुछ हफ्तों में पौधे बढ़ने लगे और छोटे छोटे टमाटर दिखाई देने लगे। चिड़िया को यह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके सामने एक नई चुनौती आई। खेत में आकर कुछ खरपतवार उगने लगे जो टमाटर के पौधे के साथ जंगल कर रहे थे। चिड़िया ने अपनी चोंच से उन खरपतवारों को उखाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह कभी कभी थक जाती थी। फिर उसने अपने दोस्तों से मदद लेने का सोचा। चिड़िया ने जंगल के अपने दूसरे मित्रों को बुलवाया
उन मित्रों ने भी उसकी मदद की और सभी ने मिलकर खेत को साफ किया। समय बीतता गया और टमाटर के पौधे बड़े होते गए। एक दिन चिड़िया ने देखा कि टमाटर लाल हो गए हैं और पकड़ने लगे हैं। उसने खुशी खुशी उन टमाटरों को तोड़ा और चखने की सोची। टमाटर इतने स्वादिष्ट थे कि चिड़िया ने सबको बांटने का फैसला किया। अब वह अपने खेत से ताजे टमाटर लेकर अपने सभी दोस्तों के पास गई। सभी ने मिलकर इन स्वादिष्ट टमाटरों को आनंद लिया। चिड़िया को अब समझ में आ गया था कि मेहनत और संपन्न से कोई भी काम पूरा किया जा सकता है। उसने न केवल खुद को बल्कि अपने दोस्तों को भी यह सिखाया कि खुद की मेहनत से हम अपना भला कर सकते हैं और दूसरों का भी भला कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमें किसी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें धैर्य, मेहनत और योजनाबद्ध तरीक़ों से काम करना चाहिए, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हो। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो चिड़िया की तरह हमें भी अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।